इंटरेस्टिंग कैंडिडेट भी हैं। चंद्र जी, बहुत मेहनत की है जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने इस इलेक्शन को कामयाब बनाने के लिए। क्या कहेंगे, कितनी तनदेही से आपका साथ यहाँ की जम्मू की बॉडी ने दिया इस इलेक्शन प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए? आबिद साहब, मैं बतौर डीपी यहाँ 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे पहले प्रोविंस पार्टी का इलेक्शन करने का मौका मिला। फिर लास्ट ईयर एक और इलेक्शन हुआ था। इस बार मैं खुद भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूँ। सब लोगों का ताउन है, यहाँ के वॉलंटियर्स व यहाँ का बेसिक मेंबर और सारे लोग मिलजुल के इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन जो होगा फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होगा और उसके बाद जो भी नई बॉडी तश्कील होगी वो बेसिक मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर गवर्नमेंट के पास जाएगी और इस कारवां को आगे बढ़ाएगी। मैं ऐसी उम्मीदें रखता हूँ। चंद्र जी, 3 कैंडिडेट प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उतरे हैं। अगर आप जीतते हैं तो आप क्या क्या जहन में लेकर चले हैं कि इस पटवार कम्युनिटी पे जो इस वक्त जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्या आप जहन में लेकर चले हैं कि अगर आप जीतते हैं तो आप की जो प्रियरिटीज़ होंगी वो क्या रहेंगी? आबिद भाई, मेरा ये मानना है कि इस सारे स्ट्रेस का वजह एक ही है कि गवर्नमेंट ने जो है 2008 में डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया, 8 डिस्ट्रिक्ट नए बनाए। 2014 में उन्होंने न्यायबे और तहसीलें बना दी। लेकिन जो काम, बुनियादी काम जहाँ से शुरू होता है वो होता है पटवार हल्के से। पटवार हल्के अभी तक हमारे पास 1957 के ही बने हुए हैं। मैं आपको शहर जम्मू खास की बात करूं, शहर जम्मू खास के एक पटवार हल्के की आबादी 11 लाख है। एक पटवारी डील करता है और आप खुद देख रहे हो, जन सुगम, रेवेन्यू प्लस पोर्टल, पीएसजे, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक आदमी 10 लाख लोगों को कैसे टैकल करेगा? मुझे लगता है सबसे पहले गवर्नमेंट को ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना चाहिए था। पहले पटवार हल्के क्रिएट करने चाहिए थे पंचायत लेवल के हिसाब से, उसके बाद तहसीलें और न्यायबे बढ़ा दें। तो मेरा पहला काम यही रहेगा कि रिक्रिएशन हो, जीक्यू सर्कल हो, पटवार हल्के हों और वो करके उसके बाद रिक्रूटमेंट बहुत ज़रूरी है सर। जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद फिर जो हमारे हस्बे मामूल डीपीसीज के इश्यूज रहते हैं, आप देख रहे हो जम्मू डिवीज़न में 2002 के जो पटवारी थे 2015 में वो प्रमोट हुए और 15 से लेकर अभी तक वो गर्दौर ही काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, 10 साल हो चुके हैं उनको। हम चाहते हैं कि उनकी डीपीसी भी हो। ये दो जो मेरी नज़र में जो 2 सबसे बड़े मामला हैं, इनको लेकर हम आगे बढ़ें। चलिए, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना मंशूर यहाँ पर चंद्र जी ने बताया। बात यहाँ पर तीसरे कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, इफ्तिकार मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, आप तीसरे कैंडिडेट हैं यूटी बॉडी के प्रेसिडेंटशिप के लिए। तो अगर आप ये इलेक्शन जीतते हैं तो आपकी प्रियरिटीज़ क्या रहेंगी, आपका मंशूर क्या रहेगा जो इस वक्त पूरी पटवार कम्युनिटी पर, पूरे कुंबे पर, जो पटवार का कुंबा है, एक दबाव बना हुआ है, उस दबाव को कम करने के लिए और जो ज़बरदस्ती हम पर काम थोपे जा रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग नहीं है हमारे पटवारियों को, उसके लिए क्या करेंगे? अगर आप इलेक्शन जीते हैं तो आपका मंशूर क्या रहेगा? सबसे पहले आबू साहब, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक बात है हमारे जो पटवारी ख़ानदान है, जो मैं ख़ानदान इसको हमेशा बोलता हूँ, इसकी जितने भी जनरल डिमांड्स हैं वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि मुझे पिछले 4 टर्म से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ रजौरी में, और लोग कहते हैं कि मंशूर में मैं क्या बताऊँ, किस परेशानी को मैं आपके सामने रखूँ। परेशानियाँ ही परेशानियाँ हमारे इस कौम के लिए, पटवारियों के लिए। और सबसे पहले तो मैं यही करूँगा कि जितना भी इनके ऊपर सबसे पहले जो क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज है, मैं सबसे पहले उस पर जाऊँगा। दूसरी बात, जो हमारे यूनिट बने हैं उन यूनिटों को बहाल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं शाना बिशाना रहूँगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर डायरेक्ट नायब तहसीलदार जो है रिक्रूटमेंट हम बंद नहीं करवा सकते, कम से कम हम उस कोटे को बढ़ा सकते हैं। और चौथी बात हमारी, जो हमारे गिरदावर खजरात अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, उनको अपने गन लाना ये मेरा अपनी फ़र्ज रहेगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला
तन से, मन से, जान से इस कौम की खिदमत करूँगा अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका बख्शा। मिर्ज़ा साहब, एक ज़रूरी सवाल जो इस वक्त की आवाज़ है, जियो रेफरेंसिंग, ऑटो कैड, जो कि एक इंजीनियरिंग फील्ड थी, उसमें हमारे पटवारियों को ज़बरदस्ती धकेला गया है, और वो भी 2 दिन की ट्रेनिंग में हमारे पटवारियों को कहा जा रहा है कि जियो रेफरेंसिंग करो, ऑटो कैड की ट्रेनिंग के बिना आप ऑटो कैड की फाइलें बनाओ। तो उसके लिए क्या लाए अमल रहेगा? क्योंकि जब तक हमारे पटवारियों को पूरी तरह से ट्रेन नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा पटवारी सही से वो काम नहीं कर सकता है। जो 3 साल और 5 साल की ट्रेनिंग हुआ करती है ऑटो कैड और जियो रेफरेंसिंग की, वो 2 दिन में ट्रेनिंग देकर हमारे पटवारियों को ज़बरदस्ती उस काम में धकेला जा रहा है। उस काम को सही अंदाज में और पटवारियों पर प्रेशर कम करने के लिए आपका क्या लाए अमल रहेगा? मैं ये कहूँगा कि जो रामटेक कंपनी थी, जो अगर वो फेल हो गई है, तो हमारी पटवारी के साथ जब इनकी तैनाती हुई और हमने उर्दू से स्टार्ट किया था, कंप्यूटर नाम की हमारे पास चीज़ नहीं है, जो गवर्नमेंट ने सिम दी वो भी नहीं चलती है, ना हमारे पास कंप्यूटर है। और यही बात कि ये मैसेज जो है कल हमने कैबिनेट मंत्री के साहब से आगे रखा है। इंशाअल्लाह ताला ये जितने मामलात हैं हमने वहाँ पॉइंट रखा है कि यहाँ सेटलमेंट की ज़रूरत है। जब तक सेटलमेंट नहीं हो पाएगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई जियो रेफरेंसिंग नहीं है, जितना काम प्रेशर से हुआ है वो टोटली फेल्ड है और गलत हुआ है और हमें थोपा गया है। थोपने से कोई काम नहीं होता। और इसी पे ये एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ इलेक्शन है, मैं सब साथियों से ये कहना चाहता हूँ, जो शौक रखता है, जो ज़ौक़ रखता है, उसको आगे लाइए, जो इस कौम की खिदमत कर सके और बेलौसी से करे। यहाँ पर रंग, नस्ल, मजहब के उससे उठकर हमें खिदमत में आगे आना है। थैंक यू। ये हमारे तीसरे कैंडिडेट थे।